उस टाइम का जो आप लोगों का जो दौर था, उस टाइम पे आप लोग जब कथक, आपका एक बैच जैसा हमने सुना है कि जैसे दुर्गा मैम का और आप लोग का बड़ा फेमस बैच रहता था, बहुत महाराज उसमें जी ने कहते एक थे बार कहा, प्रेस्टीज सारे कथक के कहे जाते थे। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उस बैच की हूँ, और कथक केंद्र का वो बहुत अच्छा बैच था। कथक केंद्र ने बड़े अच्छे अच्छे कलाकार दिए हैं कथक में। और महाराज जी जब कहते हैं कि वो उनकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड था एज अ गुरु, जब वो कथक केंद्र में हम लोगों को सिखा रहे थे, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़ा अवार्ड कुछ हो नहीं सकता, कि जब गुरु खुद खुश हो कि उसने हमें सिखाया और बिल्कुल। हमें बनाया। तो वो पीरियड था, दुर्गा, मैं, वेरोनिक। अभी जैसे कुछ टुकड़े हम नाचते हैं, तिदा तिदा थे तेर थे ता थे, तिदा तिदा थे तेर थे ता थे, इत त त तेर 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 थे ता थे, तत 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 देर 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 थे ता थे, तत 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 देर 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 थे ता थे। ये इस तरह के टुकड़ों का चलन। अब मैं दिल्ली जाती हूँ, कभी नाचती हूँ, तो जो हमारे जूनियर थे या और जो बैच। कथक इनके हाँ बैचमेट्स वगैरह थे, वो कहते हैं अच्छा ये वो वाले टाइम के टुकड़े, दुर्गा, काजल, वेरोनिक वाले टाइम के। मतलब फेमस हो क्लिक गई। लग गई। हाँ, हम लोग सब साथ के थे। राजेंद्र गंगानी, हम तो राजू बोलते थे उसको, हम लोग सब एक साथ के थे। राजू, मैं, दुर्गा, वेरोनिक, प्रेरणा, जय किशन, दीपक तो बहुत छोटे थे उस टाइम, और किरण होती थी, भार्गव, नंद किशोर का पोते, ये हम लोग सब एक बैच के थे। बैच बहुत क्लीन बैच, हमने भी उसकी बहुत चर्चाएं सुनी है कि बहुत क्लीन बैच होता था उस टाइम का वो। तो महाराज जी ने बहुत सारी। बहुत प्यार से सिखाया, बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से सिखाया। और कहीं ना कहीं जो दौर से आप लोगों ने सीखा और जिस डिवोशन से सीखा और जो चीजें गुरु के लिए आप लोग जो समर्पित थे, वो आज की जनरेशन के लिए ये एक सीख है कि किस डिवोशन से गुरु से सीखा जाता है, जिस चीज की आज के समय में कमी लगती है हमने कि। कभी भी मटेरियल के पीछे नहीं भागे। हमने कभी भी महाराज जी को ये नहीं कहा कि महाराज जी ये सिखाइए वो सिखाइए। जो उन्होंने सिखाया, जैसे सिखाया, और जो उन्होंने कहा कि इसका रियाज करो, कुछ परन थी गद्दिन न गद्दे तक तेरे किट तक, वो सब छंद थे गद्दिन के, किट तक थुन थुन के। और क्योंकि मैं बचपन में जयपुर घराना सीखती थी, तो मुझे लखनऊ घराना सीखना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि 6-7 साल 8 साल आगरा में जब मैं सीखा, जयपुर। हाँ। जयपुर घराना सीखा, तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा मुश्किल था। और महाराज जी का तो एक इतना मतलब अंदाज ऐसा है कि लगती चीज ऐसे है कि बड़ी आराम से हो रही है, लेकिन जब उसको करते होती हैं नहीं तो है। हाँ। बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल है। उसकी बंदिश भी, उसकी अदायगी भी, उसका मूवमेंट, उसका हस्तक, उसका एग्जीक्यूशन अनबिलीवेबल होता है। और जब महाराज जी खड़े होके सिखाने लगते थे, तो हम लोग एकदम ऐसे हो जाते थे कि अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि बैठ के सिखा रहे हैं तो थोड़ा सा आ रहे हैं। कम इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब खड़े होके सिखा रहे हैं तो बॉडी का मूवमेंट और पसली का उसमें इनहेल करना, जैसे छोड़ना, हाथ, आंख, घूंघट है तो कैसे उसको कसना है, कैसे उसको पकड़ना है, और ये अगर घूंघट की लाइन है, कपड़े की लाइन है, तो कैसे उसमें से देख के देखना है, और फिर मतलब नजर वहां तक जाए और कुछ क्रिएट हो जाए, एब्स्ट्रैक्ट में कैसे वो उसको सजाना बारीकियां है, कह सकते हैं, छोटी छोटी चीजें। बारीकियां। और मीन जब सिखाते थे तो महाराज जी कहते देखो पीठ पे हाथ रख के देखो, और बिल्कुल ऐसा लगता था कि उनका जो पसली है, पीछे रिब्स हैं, उसमें एक अंदर मीन अंदर से निकल के जा रही है। इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह से सीखना। और एक सम महाराज जी ने सिखाया था, कहा कि पैर को अगर मेरे हिला के दिखाओ तो मैं मानू। तो हम सब लोग पैर हिला रहे, हिल नहीं रहा महाराज जी का पैर। मतलब इतना फोर्स, इतना उसमें ग्रिप था, इतना जमीन के साथ जुड़ाव सम पे, और पूरी बॉडी का वजन।
इस तरह की चीजें हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इस तरह से सीखा और घंटों घंटों सीखा और रोज सीखते थे घंटों घंटों। मैं सारी चीजों को जाके जो भी महाराज जी सिखाते थे मैं लिखती थी, सिर्फ मटेरियल नहीं, उन्होंने जो कहा उसको भी मैं लिखती थी। सम क्या है, घराना क्या है, लय क्या है, नजर क्या है, अंदाज क्या है, हस्तक क्या है, तीन ताल क्या है, झपताल क्या है, सारा कुछ लिखती थी, डॉक्यूमेंटेशन करती थी। तो जब हमारा एग्जाम हुआ स्पेशलाइजेशन का, उसमें मोहन राव कल्याणपुरकर जी थे, कुमुदनी लाखिया जी थी, कुंदनलाल गंगानी जी थे, महाराज जी बैठे, मुन्ना शुक्ला जी बैठे, रेवा विद्यार्थी जी बैठी। तो मेरा एग्जाम, मैंने वो कॉपी अपनी बुकलेट सामने रखी महाराज जी के, तो महाराज जी ने उसको पढ़ा, देखा, वो इतने खुश हुए मैं बता नहीं सकती, इतने खुश हुए। और बाद में फिर उन्होंने क्लास में आके शायद कहा कि देखो काजल से सीखो, वो कैसे सब चीजों को जोड़ के रखती है, प्रिजर्व करके रखती है। और ना सिर्फ बुक में प्रिजर्व करना, उनके मूवमेंट्स को मैं सुबह 4 बजे उठ के हॉस्टल में महाराज जी को इमेजिन करके कि कैसे निकल के जाता है मूवमेंट, कैसे जाना है, तो उनका मुझे प्रोफाइल दिखा था, तो परछाई में मेरा प्रोफाइल, दीवार पे मैं परछाई में अपने को करेक्ट करती थी, क्योंकि सीनियर से हमें थोड़ा डर लगता था सीखने में। और जहाँ पे ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ सब लोग अपने अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहां पे आपको बहनों वाला प्यार नहीं मिलेगा, कंपटीशन होता है। तो हर जना चाहता है कि एक से आगे बढ़ के जाए, हेल्दी कंपटीशन, उस समय हेल्दी कंपटीशन की मतलब। तो उस तरह से थोड़ा एक मैनरिज्म भी होते हैं सीनियर्स जूनियर्स के, तो थोड़ा डर भी लगता था। और मैं नई नई आई हुई थी हॉस्टल में, तो मैंने कहा मैं किसी से पूछने की बजाय मैं अपने परछाई को देख के ही खुद सेल्फ करेक्शन करूंगी। उसने मुझे बहुत एक तरह से शक्ति दी और हेल्प किया। और मेरी शिकायत फिर किसी ने कर दी कि ये तो सुबह उठ के 4 बजे हॉस्टल में सबको उठा देती है, हमें नींद नहीं आ पाती है और ये प्रैक्टिस करती है। क्योंकि मुझे तो अपने आप, मैं तो मिशन के साथ आई थी, मुझे तो सीखना था और अपने को प्रूव करना था। और जब मैं महाराज जी के पास कथक गई थी सीखने, तो मैं बहुत नाचती हुई गई थी, मेरे कार्यक्रम बहुत होते थे सोलो, तो उस पर ब्रेक लगाना था क्योंकि सीखना था, मेरा नेशनल स्कॉलरशिप था, तो अगर मैं एब्सेंट होंगी तो वो मेरा ही नुकसान है। तो मैंने अपने कार्यक्रम कम कर दिए थे। तो एक तरह से अपने को पूरा उसी माहौल में ढालना था कि मैंने सीखना है, सीखना है, सीखना है और कुछ यहाँ से करके जाना है, वो फोकस डाइट बनना है, बिल्कुल एक ट्रैक क्लियर था कि बस करना ही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे यहाँ से कुछ करना है, मुझे अपने गुरु का नाम करना है, मुझे एक उदाहरण बन के निकलना है यहाँ से। और उसके बाद से कथक में ये सिस्टम शुरू हुआ। कोठारी जी, केशव कोठारी जी डायरेक्टर होते थे, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे थोड़ा डर लगा कि आप किसी ने मेरी शिकायत कर दी है। अर्जुन वगैरह होते थे उस समय, अर्जुन मेरे से जूनियर रहा है, अर्जुन मिश्रा, तो रियाज वगैरह हम लोग जैसे मैं करती थी, तो शिकायत कर दी, तो केशव जी ने बुलाया। मैंने सोचा अब तो डांट लगेगी, शायद ऐसे तो नहीं कह दें कि तुम अपने घर जाओ वापस, तुम सबको तंग कर रही हो। तो उन्होंने, केशव जी ने कहा कि तुम रियाज करना चाहती हो काजल? मैंने कहा जी, तो हम कथक खुलवा देंगे। तो कथक सुबह सुबह खुलवा देते थे वो। और फिर उन्होंने तबला प्लेयर अरेंज करके दिया। फिर तो मेरे साथ बहुत सारे लोग आ गए रियाज करने के लिए, और एक कमरा नहीं, फिर पूरा कथक के ऊपर की फ्लोर खुल जाती थी। वहां से सिस्टम शुरू हुआ रियाज करने का। तो दैट वाज 1981। मैंने 80 में कथक में ज्वाइन किया था महाराज जी के पास, तो इट वुड हैव बीन 1980-81 जब मैं रियाज में, मतलब जैसे कहते हैं ना, पगला गई थी, रियाज करना है, एक जोश, जुनून मिल गया, जुनून था। और महाराज जी कहते हैं 100 बार करके आओ, तो मैं वाकई में ही 100 बार उसको करती थी, 100 बार करके जाती थी। अभी भी कुछ परने ऐसी हैं महाराज जी ने जो सिखाई कि का रियाज करो, और हम अगर रियाज नहीं कर पाए तो मैं उनको परफॉर्म नहीं करती। ईमानदारी, ये नहीं कि इतने साल तो
50 साल तो कथक में होगा, ये बिना रियाज के चलो मैं निकाल देती हूँ परण, नहीं, अभी मुझे रियाज करना है उन चीजों का, और तब मैं जाके वो परफॉर्म करूंगी। ये अपनी आर्ट के साथ ऑनेस्टी है कि अगर हमें नहीं लगता कि नहीं हम अभी उस पे नहीं काम किया है थोड़े दिन, तो अभी वो मंच के लायक नहीं है तो नहीं करना।